हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंशूज कॉर्नर। मैं एक बार फिर से एक नई वीडियो एक नए अपडेट में। सो गाइज, आपको ये इन्फॉर्मेशन तो पता चली गई होगी कि एम्स बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2023 सेशन के लिए स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आए हैं, जिसमें एक में शेड्यूल है, एक में फुल प्रोसेस आपको बताया गया है। तो शेड्यूल वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है कि कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट डेट है तो आप उसे देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पता होना, बिकॉज अगर आप उन डेट के अंदर ये सब नहीं करते हैं तो आप मिस कर देंगे काउंसलिंग का ये चांस। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फुल प्रोसीजर रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो कि आपके पास होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं तो वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिनका नाम उस लिस्ट में आया था, जो कि 28 जून को एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज हुई थी, जिसमें क्लियरली मेंशन था कि ये स्टूडेंट्स, ये जो लिस्ट है, ये एलिजिबल है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए। ओके, तो अगर आपका नाम भी उस लिस्ट में था, आपने क्वालिफाई किया था एम्स एग्जाम, देन यू आर एलिजिबल फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। अब बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, प्रोसीजर क्या रहेगा? तो एलिजिबल कैंडिडेट्स को लॉगिन करना होगा खुद को बीएससी ऑनर्स नर्सिंग ऑनलाइन सीट एलोकेशन के लिए। ठीक है, ऑनलाइन सीट एलोकेशन के लिए आपको लॉगिन करना होगा पोर्टल पर। ये लॉगिन पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुका है 24 जुलाई से। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, क्या डेट है लास्ट, वो आप चेक कर सकते हैं शेड्यूल में। उसी के दौरान आपको लॉगिन करना है। अगर आप डेट मिस कर देते हैं तो आपका मिस हो जाएगा। ठीक है, ये अब बात करते हैं कि आपको क्या करना होगा। तो चॉइस फिल करनी होगी, आपको चॉइस सीट्स अलॉट करनी होगी डिजायर ऑर्डर में। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हैं, आप उसे एडिट भी कर सकते हैं, री ऑर्डर भी कर सकते हैं, बट ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपको करना है। एक डेट आपको मेंशन दी गई है जिस दिन लॉगिन पोर्टल हो जाएगा। फिर एक डेट ये भी रहेगी कि किस डेट से किस डेट तक आप री ऑर्डर कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो जो भी आपको करना है विद इन जो पर्टिकुलर डेट है ना, उसके अंदर अंदर आपको करना है। ठीक है, सीट एलोकेशन मेरिट ऑर्डर में होगी, जो कि आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करनी होगी। एंड सीट अलॉट स्पेसिफिक टाइम पीरियड में होनी चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। शेड्यूल आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जब आप सीट अलॉट कर देंगे, उसके बाद दो ऑप्शन आपके पास होंगे। फर्स्ट ऑप्शन होगा एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। ठीक है, आपने सीट अलॉट को एक्सेप्ट कर लिया है और आप फर्दर जो राउंड रहेंगे सीट एलोकेशन के, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। एक ऑप्शन तो ये रहेगा। सेकंड ऑप्शन रहेगा एक्सेप्ट अलॉटमेंट ऑफ सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन आप चाहते हैं कि सेकंड राउंड में भी सीट एलोकेशन के पार्टिसिपेट करें। तो अगर आप दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको फिर ज्वाइन करना होगा सीट एलोकेशन। ठीक है, एंड नेक्स्ट राउंड में जो कि आपने प्रीवियस अलॉटमेंट किया था ना सीट को, उसको आपको वैकेंट करना होगा। वो वैकेंट सीट ऑटोमेटिकली दूसरे कैंडिडेट्स के पास चली जाएगी। और अगर आप नेक्स्ट राउंड के लिए सीट अलॉटमेंट ज्वाइन नहीं करते, आपने सेकंड ऑप्शन पर क्लिक किया है बट आप सेकंड राउंड के लिए सीट अलॉटमेंट ज्वाइन नहीं करते, सो गाइज आपको पेनल्टी भी लगेगी 1 लाख रुपीस की। तो बहुत केयरफुली, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होकर आपको ये फिल करना है। कहीं ऐसा ना हो कि सेकंड ऑप्शन पर आप क्लिक कर लो और आप सीट अलॉटमेंट नेक्स्ट राउंड में ज्वाइन ही ना करो, तो फिर आपको 1 लाख की पेनल्टी भी भुगतनी पड़ सकती है। चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, सबसे पहले तो आपका डीडी होना चाहिए 1 लाख रुपीज़ का। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। एडमिट कार्ड जो कि इशू किया गया हो एम्स की तरफ से, तो वो आपके पास होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास होनी चाहिए। ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए। सीट एलोकेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ पासिंग 12th क्लास अंडर 10+2 स्कीम सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट। ठीक है, आपके पास 12th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपका पासिंग सर्टिफिकेट हो, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। ठीक है, 10th क्लास का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। देन आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए 10+2 की, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी से हैं, और मिनिमम 50% पासिंग मार्क्स होने चाहिए अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं।
तो ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके अलावा आपका 12th क्लास माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसमें SC और ST सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए, OBC EWS सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए एंड PWBD सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये नंबर ऑफ लिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको www.aimsexams.ac.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, दोनों ही नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शेड्यूल आप ज़रूर ध्यान से देखिए, बिकॉज वो पर्टिकुलर जो टाइमिंग है, जो डेट है, उसके अंदर ही आपको ये सब करना होगा। जो आपका सीट चॉइस है, आपका सीट अलॉटमेंट है, लॉगिन करना है, तो उसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें, अच्छे से उसे देखें। इसके अलावा ये फुल आपका प्रोसेस है, आप इसे एक बार खुद से अच्छे से भी रीड कर सकते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको शेड्यूल के बारे में बताया है। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर काउंसलिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन सभी के साथ जिन्होंने एम्स एग्जाम दिया था, जिनका नाम उस लिस्ट में भी आया था, तो उनके साथ ही शेयर कर दीजिए। और ऐसी ही अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।